हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लाइफ का। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम यदि दुकान में जाते हैं, ठीक है, दुकान में यदि कपड़ा खरीदने गए और वहां पे एमआरपी मारा हुआ है 1250। अब आप पूछिएगा कि भाई साहब इस पे लेस कितना है, तो वो आपको बोलेगा कि 25%। अब जब आपको प्रतिशत निकालने आएगा तभी तो आप समझ पाइएगा कि 25% लेस करके बचेगा कितना, है ना। तो प्रतिशत का बहुत ही ज्यादा अहम योगदान है। इसके अलावा भी पर्सनल जो लाइफ है उसमें भी योगदान है। कैसे? जैसे आपका शादी विवाह हो रहा है, वहां पे आपसे पूछेगा क्लास 10th में आपका कितना मार्क्स आया था, तो आपको यह पता है कि 370 आया था, 370 या 350 आया था, और वहां पे आपसे पूछ दे कि बताइए कि यह प्रतिशत कितना हुआ, और आपको नहीं हो रहा है, आप यदि नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर कितना खराब लगेगा, है ना। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रतिशत निकालना, चाहे कितना भी भयंकर हो, ठीक है ना, कैसे भी निकालना हो। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को समझेंगे और प्रतिशत को आज तोड़ फोड़ के रख देना है, ठीक है ना। चाहे आपका एग्जाम में कितना मार्क्स आया, वह कितना परसेंट होगा। आप दुकान में जाते हैं, ठीक है ना, और 25% का लेस है 1200 रुपया पे या 1100 रुपया पे या 1050 पे या 20% लेस है, तो वह कितना लेस होगा, सब एक एक करके समझते हैं। और आइए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो प्रतिशत जो हमारा है यह दो शब्दों के मेल से बना है। पहले समझिए, प्रतिशत चाहे आप हिंदी से लीजिए या इंग्लिश से, यह दो शब्दों के मेल से बना है। तो यह दो शब्द क्या है? एक है प्रति, एक है प्रति, और दूसरा है शत। पहले हम लोग हिंदी में समझते हैं, फिर इसका जो इंग्लिश नेम है उसका भी समझेंगे, ठीक है ना। तो एक है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब एक, प्रति का मतलब एक, समझिएगा, प्रति का मतलब एक। और शतक यानी कि शतक। आप क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में देखते होंगे बल्लेबाज जो 100 रन मारता है तो बोलता है कि शतक पूरा हो गया, है ना। तो शत यानी कि शतक, यानी कि देखिए प्रति 100 में यदि एक है, ठीक है ना, 100 1/100 है, इसका मतलब है कि 100 में यह 1% है, ठीक है ना। 100 में यह 1% है। कहीं पे आप देखें, ठीक है ना, यहाँ पे यदि प्रतिशत, सबसे यह भी जान लीजिए आप कि ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, यह प्रतिशत का है, ठीक है ना। अब यदि 5/100 है, 5/100 है, तो इसका मतलब है कि 100 में यह 5% है। 100 में यह कितना प्रतिशत है? 5% है। इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि 20/100 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 20/100 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में यह कितना परसेंट है? 20% है, यह है। तो यहां तो आप आसानी से समझ गए, है ना। तो ये तो हिंदी जो था प्रतिशत, ये अलग अलग है। वैसे ही यदि आप इंग्लिश नेम पे भी जाते हैं, परसेंट पे भी जाते हैं, तो सेम चीज वही है। पर PER, पर यानी कि प्रति, और CENT ये जो है सेंचुरी का शॉर्ट फॉर्म है, और सेंचुरी का मतलब ही होता है शतक, 100, है ना। या तो आप जानते हैं, क्रिकेट जानते हैं कि बल्लेबाज ने शतक पूरा कर लिया, सेंचुरी पूरा कर लिया, जानते हैं ना। तो पर यानी कि प्रति और सेंट यानी कि सेंचुरी, शतक, तो दोनों एक ही चीज है ना। तो यह आपको बता ही दिया कि 20/100 है तो 20% है। कितना में? 100 में यह 20% है, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि क्वेश्चन इस प्रकार से रहे कि 50/200 है, ठीक है, 50/200 है, तब आपको बताना हो कि यह कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले आप कीजिएगा यह कि बट्टा में 100 लाइएगा, है ना। बट्टा में क्या लाइएगा? 100। तो 100 कैसे आएगा? तो 2 से आप इसे भी काट दीजिएगा 25, और 2 से इसे भी काट दीजिएगा 100, तो ये आ जाएगा 25/100, यानी कि कितना प्रतिशत है? तो 25% है। 100 में यह कितना प्रतिशत है? 25% है। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिशत निकालना सीखते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि इसका विधि कौन कौन सा है। तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले यह समझिए कि हम किसी दुकान में गए हैं, ठीक है, और कपड़े का मूल्य है 1200 रुपया। कितना है? 1200 रुपया है। और दुकानदार आपको बोल दिया कि भाई साहब इस पे 20% लेस है। कितना लेस है? 20%। तो आपको यह पता करना है कि 1200 का 20% कितना होगा, ठीक है ना, यह पता करना है। यह जानेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि 1200 रुपया में लेस कितना होगा। तो जब कभी भी आपको इस टाइप से देखे कि 0 0 हो, 0 0 हो, जहां पे 0 से 0 कैंसिल हो सके, तो आप ऐसे समझिएगा। इस मेथड को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि 0 से 0 कैंसिल हो जाता है और डायरेक्ट आप गुना करके ले आता है कि कितना लेस होने वाला है। तो ऐसे रहे कि 1200 का 20%, कि 1200 में 20% लेस होगा तो भाई कितना बचेगा, है ना। तो डायरेक्ट यह निकल जाएगा। कैसे? इसको समझिए। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे 1200 का 20%। आपको ऐसे निकालना है, 1200 का 20% है ना, तो आपको क्या करना है? सिंपली इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देना है, और यहाँ पे कितना बच गया? 120। तो 120 120 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 240। यानी कि आप वह कपड़ा 1200 रुपया वाला जो परचेज करते हैं तो उसमें आपको लेस कितना आएगा? 240 रुपया आएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं। जैसे समझिए, आपको यदि कोई कह दे कि 60 का, ठीक है ना, 60 का 20% कितना होगा? 60 का 20% कितना होगा?
ठीक है ना। तो आप क्या कहिएगा बताइए, सिंपल। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे, हम देखेंगे क्या देखेंगे कि भाई यहाँ पे तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। आज से पहले आप लोग कैसे बनाते थे बताइए, आज से पहले आप लोग ऐसे बनाते थे कि 60 का 20% है तो 20% को हटा के बट्टा में 100 कर दिए, एगो 0 से एगो 0 गया, एगो 0 से एगो 0 गया, 6 दूना 12। इतना काम करना पड़ता था, आपको करना पड़ता था ना। लेकिन अब आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप देखिएगा कि अच्छा यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 से 0 हो गया कैंसल डायरेक्ट, और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया हमारा 12 आ गया। तो इस मेथड को हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड कहते हैं। लेकिन क्या यह यहाँ पे काम करेगा, जैसे निकालना हो कि 65 का 23% काम करेगा, यहाँ पे तो ये मेथड नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पे तो 0 नहीं है। तो इस टाइप का यदि प्रश्न आए तो इसे कैसे हल करेंगे, ठीक है। और बने रहना है वीडियो में कि एग्जाम में जो आपका ओवरऑल मार्क्स आता है उसका परसेंटेज कैसे निकालना है वह भी बताएंगे। इसके बाद इस टाइप का जो प्रश्न है इसे देखते हैं कि इसे हम लोग किस मेथड से हल करेंगे। तो दोस्तों दूसरा मेथड शुरू करने से पहले आप एक चीज और जान लीजिए। क्या जानना है यह देखिए, जैसे सिंपली आप ऐसे समझिए कि कोई आपको कहे कि 120 का 10% कितना होगा, 120 का 10% कितना होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है यह समझ लीजिए कि 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। सिंपल है, सिंपल। आपसे कहे कि 120 का 10% कितना होगा, तो सिंपल क्या करना है, 1 0 है 1 अंक के बाद दशमलव, तो 120 है 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि इसका 10%, 120 का 10% कितना होगा, 12 होगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। और समझिए यदि कोई आपको कहे कि 120 का, ठीक है ना, यदि कोई आपको कहे कि 120 का 1% बताइए कितना, 1%, तब हमको क्या करना है कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। कितना अंक के बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। तो 1 2 यानी कि 1.20, यानी कि 1.20। तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर रखिए क्योंकि हम लोग जो सेकंड मेथड पढ़ेंगे जिसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं, टुकड़ा करने वाला मेथड, उसमें यह हमारा काम आने वाला है ना। तो सब इस बात को आप समझ गए। कोई आपको कहे कि 60 का 10% कितना होगा भाई, 60 का 10% कितना होगा, तो सिंपल 1 0 है 1 अंक के बाद दशमलव यानी कि 6। 60 का 10% कितना होगा, 6। कोई आपको कहे कि 65 का 10% कितना होगा, 65 का 10% कितना होगा, सिंपल 1 0 है 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 65 का 10% कितना हो जाएगा हमारा, 6.5। और कोई यह कहे कि 65 का, ठीक है ना, 1% कितना होगा, 65 का 1% कितना होगा, तो क्या बोले थे आपको कि तब 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, यानी कि यह हो जाएगा 0.65। इसको आप समझ के रखिए, 10% निकालना और 1% निकालना, जिसे आप सोचते ही निकाल सके, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो है स्प्लिटिंग मेथड जो है, जिसको हम लोग टुकड़ा करने वाला मेथड बोलते हैं, कि यह जो है ना, इसमें यह बहुत ज्यादा काम करने वाला है ना। तो चलिए अब दूसरा जो नियम है उसे हम लोग शुरू करते हैं। तो दूसरा मेथड है दोस्तों स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। स्प्लिटिंग मेथड जो है या इस टाइप के क्वेश्चन पे काम करेगा। आपको हम बोल रहे थे कि 120 का निकालिए 40%, तो सिंपली आप 0 से 0 काट के मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन जब 90 का 65% निकाला है तो क्या यहां भी कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो यहां पे हम लोग स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। अब स्प्लिटिंग मेथड कैसे काम करता है यह समझिए। स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि टुकड़ा करना, ठीक है ना, हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है। तो समझिए यह कैसे काम करता है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम कैसे बनाएंगे कि 90 का 65% हमें ज्ञात करना है। तो यह जो 65% है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 60 + 5% लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं टुकड़ा करना, टुकड़ा करना, टुकड़ा करके हम लोग परसेंट निकालते हैं, ठीक है। तो यह कैसे बनेगा यह बताइए। तो सबसे पहले यह समझिए कि 90 का 60% कितना होगा, पहले यह निकालना है। तो इसको ऐसे समझिए कि देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब आप बताइए डायरेक्ट 9 6 के 54, तो 90 का 60% कितना हो गया, 54, आप निकाल दिए। अब आपको कितना निकालना है, 5% निकालना है। अब 5% निकालने के लिए, 5% निकालने के लिए पहले आप 10% वाला ट्रिक याद कीजिए। तो 10% वाला ट्रिक में आपको हम क्या बताए थे, 10% वाला ट्रिक में क्या बताए थे कि 90 का यदि 10% निकालना है, 90 का 10% निकालना है, तो सिंपली 1 अंक के पहले दशमलव लगा देना है, यानी कि 10% हमारा आ जाता है 9। 10% हमारा कितना आ जाता है, 9। और प्लस हमें कितना करना है, 5%। तो 9 का आधा कितना होगा, तो 9 का आधा होगा 4.5। 9 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5। अब आप इसे जोड़ दीजिए तो 54 और 4 कितना हो जाएगा, 58.5। ये आपका निकल गया, ये आपका निकल गया। एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या आपसे हो जाएगा, या बना लीजिएगा या नहीं बना लीजिएगा, बोलिए। जैसे समझिए, इसको समझिए, यदि कोई आपसे कहे कि 80 का 55% ज्ञात कीजिए, 80 का
55% ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा बताइए। दूसरा नंबर है 80 का 55% बोले ज्ञात करने के लिए, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है कि 55 को क्या करना है, टुकड़ा में तोड़ लेना है, जो आपको आसान लगे। तो 80 का 55% है ना, तो हम क्या करेंगे इसको कि 50 + 5 कर देंगे, 50 + 5% कर देंगे। अब बताइए कि यह तो एकदम आसान हो गया, 50% निकाला तो एकदम आसान हो गया कि 80 का 50% कितना होगा, तो 40। यह तो बच्चा जानता है, आधा 40 हो जाएगा। अब 80 का 5% कितना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे कि 80 का 10% निकालेंगे। तो 80 का 10% आएगा 8, और 8 का आधा कितना, 4, यानी कि 40 और 4 ये कितना हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आप बना लेंगे। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि मिला जुला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी और स्प्लिटिंग मेथड से भी। हम क्या किए हैं कि 3 अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा होगा कि इसका कैसे निकालेंगे, लेकिन यह सभी जो है वह प्रैक्टिस का चीज है। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रतिशत का, तो प्रतिशत से आप खेलना सीख जाओगे, और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखेंगे, तब तो फिर अभी समझ में आ जाएगा, और इसके बाद कुछ भी नहीं, सबका सब फॉरगेट हो जाएगा ब्रेन से। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप परसेंटेज से खेलना सीख जाएंगे, है ना। तो देखिए पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है 40 का 51%। अब यह आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन याद कीजिए हम सेकंड वाला जो मेथड बताए थे, स्प्लिटिंग मेथड, उससे कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे समझिए। तो देखिए 40 का 51% है, तो 40 को हम रहने देते हैं, ठीक है, और 51% जो है इसको हम तोड़ सकते हैं या नहीं। जी सर तोड़ सकते हैं। कैसे, तो 50 + 1%। सर आराम से तोड़ सकते हैं। अब बताइए, देखिए समझिए, तो यह समझ लीजिए कि 40 का 50% कितना होगा, यह तो बच्चा जानता है कि 50% है, तो आधा, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो गया हमारा 20। अब हमें निकालना है 40 का 1%। अब याद कीजिए कि 40 का 1% निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे कि 2 अंक के बाद दशमलव, क्या बताया था कि 2 अंक के बाद दशमलव। तो 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यह हो जाएगा 0.40 हो जाएगा। अब यह दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो यह कितना हो जाएगा बताइए, यह 0.40 हो जाएगा। तो बताइए ना कि कितना हो जाएगा यह, तो यह जोड़ के हो जाएगा 20.40, 20.4 या 20.4 भी आप कर सकते हैं, 20.4 भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर हमारा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 64 का 26% हमें निकालना है, और ये भी हम स्प्लिटिंग मेथड से ही निकालेंगे। कैसे, तो 64 का निकालना है हमें 26%, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 20 + 5 + 1, 20 + 5 + 1 ऐसे लिख लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि 64 का 20% निकालना है। तो 64 का 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 64 का 10% निकाल लेंगे, और 10% निकालने का ट्रिक आप जानते हैं क्या, एक अंक के बाद दशमलव, तो 10% हो जाएगा 6.4, और एक बार यदि और 10% जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसमें हम एक बार और जोड़ देते हैं 6.4, तो 10% और 10%, है ना, 10% और 10%, तो ये 20% आपका आ गया। अब हमें निकालना है 5%। तो 5% कितना होगा, तो 5% हो जाएगा 10 का आधा, तो 10% है 6.4, तो 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2। 5% कितना हो जाएगा, 3.2। अब आपको चाहिए 1%। अब कितना चाहिए आपको, 1% चाहिए। तो 1% कैसे निकलेगा, तो 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि ये हो जाएगा 0.64, आपका हो जाएगा 0.64, तो ये हो जाएगा 0.64। अब इसे आप ऐड कर लीजिए, यही आपका हो जाएगा 26%। तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 है तो 4, 6 2 8 4 12 4 16 का 6, हाथ में कितना बच गया 1, तो 6 6 12 3 15 और 1 16, तो 16.64 हो गया। तो 64 का 26% कितना हो गया, 16.64, 16.64 हो गया। आराम से आप बना सकते हैं। उसी प्रकार से अब आइए कि 550 का हमें निकालना है 56%। 550 का कितना निकालना है हमें, 56% निकालना है, वैसे ही बनाएंगे। तो देखिए कैसे होगा यह। तो सबसे पहले कि 550 का 56% है, तो इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 5 + 1, 50 + 5 + 1, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, इसको आसानी से तोड़ सकते हैं। तो समझिए इसका कि सबसे पहले कि 550 का 50%, 550 का 50% कितना होगा, तो 500 का हो जाएगा 250 और 50 का 25, यानी कि 275। तो 550 का 50% हो गया आपका 275। कितना हो गया आपका, 275 हो गया। अब निकालना है हमें 5%। तो 5% निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा 10%। तो 10% हमारा कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 55। तो 10% हमारा होएगा 55, लेकिन हमें लाना कितना है 5%। तो 55 का आधा, तो 55 का आधा कितना हो जाएगा, तो 55 का आधा हो जाएगा भाई 27.5, यही ना होगा। 55 का आधा हो जाएगा 27.5,
5। अब हमें निकालना है 1%। अब कितना निकालना है? 1%। तो क्या बोले थे कि 10% के लिए 10% के लिए एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है ना, 10% के लिए एक अंक के बाद दशमलव और 1% के लिए 2 अंक के बाद दशमलव। तो 1% हमारा कितना हो जाएगा? 5.50 हो जाएगा। तो यही हम लिख लेंगे 5.50, 5.50। अब इस सब को हम जोड़ते हैं तो 0 0 0 है, 5 5 10 का 0, हाथ में बचा 1 दशमलव है, 7 5 12, 5 17 1 18 का 8, फिर हाथ में बचा 1, 7 2 9 1 10 का 0, हाथ में 1, तो 2 1 3। तो ये हमारा कितना हो गया? 308 हो गया, 308 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा। क्या आपसे बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि एग्जाम में जो हमारा मार्क्स आता है ओवरऑल सब्जेक्ट में, उसका हम लोग प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि एग्जाम में जो आपका मार्क्स आता है उसका हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए एक लड़का है, उसका हम नाम रख दिए हैं राकेश। ठीक है, वह एग्जाम दिया 500 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें साइंस था, सोशल साइंस था, मैथ था, हिंदी था और इंग्लिश था। ठीक है, और जितना भी है टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम था, जिसमें से साइंस में वह 85 लाया, सोशल साइंस में 75, मैथ में 90, हिंदी में 80 और इंग्लिश में वह लड़का 95 लाया। और ओवरऑल जो इसका मार्क्स है वह कुल आया 425। अब आपको पता यह करना है कि यह नंबर कितना प्रतिशत हुआ। टेंशन इसी से ना हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सिंपल, आपको क्या करना है कि 425 नंबर आया तो 425 लिख लेना है। ठीक है, इसे 100 से गुना कर देना है। कितना से गुना कर देना है? 100 से। और जितना मार्क्स का एग्जाम था, टोटल कितना था? तो 500 मार्क्स का एग्जाम था, तो बट्टा में 500 कर देना है। बट्टा में कितना कर देना है? 500। अब देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब 425 को 5 से काटिए तो 5 8 40, 2 जाएगा इधर तो 25, 5 से 25, यानी कि कितना परसेंट मार्क्स आया उधर का? 85% निकल जाएगा। आप भी निकाल लेंगे ना अपने मार्क्स का परसेंटेज, निकल जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।